नमस्कार सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम राकेश है, मैं कॉलेज जलान में जॉब करता हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर रह जाते हैं, उनका बेस नहीं बन पाता, ये कैसे होता है चाहे हम कितनी भी मेहनत करें? अच्छा जी, तो इनका सवाल जो आपने सुना अभी, इस सवाल से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये पूछना मैं आपसे इसलिए पूछूंगी कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है। बिल्कुल सर ये पूछना चाहते हैं कि कई बार हम स्कूल डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा तो मेरे बच्चे की जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी, बट वो हो नहीं पाती कई बार। और टीचर भी मेहनत करता है, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा इतना ग्रो नहीं कर पाता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी क्लास में अगर मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं तो हर 30 बच्चे को 100 में 100 नंबर आएगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि एक बच्चे की उन्नति में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि सबसे पहले जब बच्चा 3 साल का था तो उस समय आपने स्कूल का चयन कैसे किया था? अगर उस समय आपने सोचा हो कि चलो हम नर्सरी में नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, एलकेजी में नहीं पढ़ाएंगे, यूकेजी में नहीं पढ़ाएंगे, और इस 3 साल का जो ड्यूरेशन है उस समय किसी भी ऐसे इंसान के पास बच्चे को पढ़वा दे जो कि कम से कम ABCD आ क ख इतना सिखा दे, आ से आम, A फॉर एप्पल इतना सिखा दे और काम चल जाएगा। ठीक है, अगर ये सोच के कोई नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी पढ़वा देता है, उसके बाद जब वो क्लास 1 में आता है तो बहुत बड़ा लर्निंग गैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में बेस बनता है। किस चीज़ की बेस? सबसे पहला फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। बच्चे जो हैं बालू में खेलना सीखते हैं, ठीक है, वैक्स कलर से कॉन्फाइंड एक एरिया में कलर भरना सीखते हैं, हैंड राइटिंग बनाने के लिए प्रॉपर स्लैंट्स, प्रॉपर कर्व्स बनाना सीखते हैं। अगर उंगलियों में ताकत ना हो तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, और कमजोर उंगलियों से जब वो हैंड राइटिंग बनाएगा तो उसकी वो सिग्नेचर स्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे का जो उंगली होता है, बहुत छोटे छोटे उंगलियां होती हैं, उसके लिए एक पेंसिल बहुत भारी होता है। तो एक सिस्टमैटिक नर्सरी स्कूल में एक बड़ा पेंसिल नहीं दिया जाता, या फिर हल्का पेंसिल दिया जाता है या फिर तोड़ के दिया जाता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्किल्स हैं कि राइम्स के जरिए इंग्लिश के पैटर्न को सीख जाना, ना कि इंग्लिश के ग्रामर को। जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। अब इसमें तो राइम सीख लिया, आपने बताया कि बच्चे राइम सुनाओ, बच्चे ने कह दिया हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या सीख रहा है कि हम्टी डम्टी नेम है और नाउन है, सैट मतलब पास्ट टेंस है सिट का। टीचर्स तो कहती है सिट डाउन, तो अभी सैट क्यों कहा फिर? तो सैट है पास्ट टेंस, क्योंकि हम किसी कहानी की बात कर रहे हैं। ऑन ए वॉल, जब वॉल के ऊपर बैठे तो ऑन कहे, अब जो वॉल कहा उसके नीचे फिर फॉल भी कहा। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ठीक है, कि वो गिर भी गया, फॉल, तो वॉल और फॉल जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। हैड ए मतलब पोजीशन, ठीक है, वो गिर गया तो ही इज फॉलिंग ऐसे नहीं बोलते, हैड ए ग्रेट फॉल। जैसे बहुत मजा आ रहा है, फन इज कमिंग नहीं होगा, इट्स ए ग्रेट फन, आई हैड ए ग्रेट फन। तो किसी भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से बच्चा 3-4 साल तक वंचित रह जाता है। वंचित रह जाने के बाद जब वो क्लास 1 में आता है फिर वो प्रश्नोत्तर को रटना शुरू करता है। ट्यूशन टीचर्स रैंडमली, जो कि बीएड नहीं होते, शायद अच्छे से ग्रूम्ड नहीं होते हैं, बच्चे को पनिश करते हैं रटने के लिए। फिर जब पढ़ाई से पनिशमेंट मिलने लगे तो पढ़ाई से मन उठ जाती है उसकी। जैसे कि आपको जो भी काम करने में अच्छा लगता है, अगर उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलने लगे तो आप वो काम करना बंद कर दो। तो जब भी किसी बच्चे को परफॉर्म करने के लिए पनिश किया जाता है तो वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। इसी कारण से जब ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हम बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। इसे कहते हैं गैप ब्रिजिंग। जो गैप बनती है उनके पढ़ाई में, उस गैप को पूरा करने के लिए हमारे पास रेमेडियल वर्कशीट्स होती हैं, और फिर हम मेंटोर मेंटी सिस्टम बना के माता जी को, मतलब बच्चे के माँ को या उनकी बड़ी बहन को सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे माँ या बड़ी बहन के पास ही पढ़ते हैं, कि किस प्रकार से आप घर पे उनकी लर्निंग गैप को पूरा कर पाए। उसके लिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा कपल में आना चाहिए, फादर एंड मदर। फादर जनरली स्पॉन्सर होते हैं, वो जॉब करते हैं, है ना, धन उपार्जन करते हैं, और माता जो है बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, कराती है। जिस प्रकार से स्कूल में घंटी बजती है, उसी प्रकार से एक बड़ी दीदी को या माता को चाहिए
कि शाम को 6 बजे बोले कि बच्चा ये आपका पढ़ने का टाइम हो गया, पढ़ने बैठो, तो बहुत सारी माताएं अवेयर नहीं होती इस चीज़ की और सोचती है कि स्कूल को उसने फीस दे दिया तो स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल की 100% जिम्मेदारी है जब वो हॉस्टल में पढ़ता हो तो, लेकिन अगर वो डे स्कूल में पढ़ रहा है तो 50% जिम्मेदारी घर की है और 50% जिम्मेदारी स्कूल की है। तो स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन अगर घर जाके वो 11 लोगों से कुश्ती करे, 11 लोगों से कबड्डी करे, तो 11 तरह की बातें दिमाग में होंगी। दादी माँ सीरियल देखेगी, माता जी सीरियल देखेंगी, बच्चा भी सीरियल देखेगा, तो घर पे माहौल कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेंटोर मेंटी सिस्टम हो, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट का एक ट्रायंगुलर रिलेशन हो, जिसमें 33% पेरेंट का काम हो, 33% स्टूडेंट का काम हो और 33% टीचर्स का काम हो। जब हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे बच्चे फिर ग्रो करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे पे जब अर्ली एज में ध्यान नहीं दी जाती तो लेटर ऑन ध्यान देने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होता। फिर उस पर चेंज लाने के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगता है और फिर वो हमारे किसी ऐसे स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक बिगड़े हुए छोटे सा बच्चा, मतलब इसका एकेडमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा बिगड़ चुका है, क्लास 1 से क्लास 5 तक में डेवलपमेंट होता है, जबकि अगर शुरू से हमारे पास पढ़े तो क्लास 3 के बाद ही वो स्टेज में बोलने लगेगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर लिखने लगेगा, टूटी फूटी इंग्लिश में आंसर्स दे देगा, रीड कर लेगा, तो क्लास 3 का बच्चा वो कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी उसने गैप कर दिया तो उसकी स्पोकन इंग्लिश बनने में, न्यूमेरेसी स्किल बनने में, हमें ऐड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये समझते समझते उसका 8th 9th आ जाता है। फिर वो एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं, सोशली पेरेंट्स को अवेयर भी करते हैं, हम घर घर जाके भी समझाते हैं कि अगर छोटा बच्चा है आपका तो आप ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे ट्रेन्ड टीचर्स पढ़ा रहे हों, ना कि ऐसे जो कि कॉस्ट कंट्रोल्ड हो। टीचर्स के सिलेक्शन के 2 प्रोसेस हैं, एक तो उनका क्वालिटी, उनका एजुकेशन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा एकमात्र मापदंड, कितनी सैलरी लोगे, कम लोगे तो आ जाओ। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप लोग भी हमें अच्छी फीस देते हो, हम भी अपने टीचर्स को अच्छे से पे करते हैं। तो हर चीज जो है ना इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम कहीं ना कहीं सिर्फ बिजनेस सोचे, इनकम सोचे, तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो पढ़ाना, स्कूल चलाना समाज सेवा है, और समाज सेवा करने के लिए एजुकेशन एक टूल है। एजुकेशन इज अ टूल फॉर सोशल सर्विस, और सोशल सर्विस कितना अच्छा हुआ इसको नापने के लिए हम रेवेन्यूज देते हैं। जो स्कूल जितना अच्छा करेगा उसकी रेवेन्यू उतनी अच्छी होगी, उनका क्लाइंटेल उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि अपना स्कूल कंप्लीटली फ्री है तो भीड़ तो बहुत हो जाएगी, टीम नहीं बनेगी। क्राउड और टीम में बहुत फर्क है। तो अच्छे क्वालिटी के बच्चे होने के लिए हमें कभी कभी पेरेंट्स की भी क्वालिटी देखनी पड़ती है। ऐसे पेरेंट जो खुद नशा करते हों, जो चिल्ला के बात करते हों, उनके बच्चे का व्यवहार भी वैसा ही लगभग होगा ही, क्योंकि घर पे देख रहा है वो। हम नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों के बगल में बैठे, इसलिए कुछ हद तक हम पेरेंट्स की भी इंटरव्यू देते हैं, मौका देते हैं उनको। लेकिन जब उनका रंग रूप कुछ ऐसा दिखता है हमें, फिर हम हाथ भी जोड़ लेते हैं कि नहीं चाहिए। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्कूल का चयन कैसे करें। बिल्डिंग ना देखें, प्रिंसिपल का ड्रेस ना देखें, उनका लैंग्वेज ना देखें, ऑफिस का स्टाइल मत देखिए, आप टीचर्स देखिए। जो टीचर्स बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं। मिनिमम ग्रेजुएट प्लस एनटीटी या जेबीटी या बीएड ऐसे जगह से किए हुए हों जहां प्रैक्टिकली बीएड कराई गई हो, सर्टिफिकेट नहीं बांटी गई हो। आप जिस स्कूल में बैठे हो, इस स्कूल के आसपास कई सारे बीएड कॉलेज हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पता है कि अगर ऐसे टीचर आके पढ़ाएं हमारे यहाँ तो बच्चे तो नहीं उठेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो और भी टीचर्स हैं आसपास के, उनका डेवलपमेंट हो, हम ट्रेनिंग देते हैं उनको, लेकिन हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इतने साल से यहाँ पे स्कूलें चल रहे हैं और हमारे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल के टीचर बन जाए? क्यों नहीं हो रहा ऐसा? सोचने वाली बात है।
क्यों नहीं गांव का विकास हो रहा है? गांव का भी शैक्षणिक विकास हो, शैक्षणिक विकास में हम इतने पीछे क्यों हैं? तो इन सब चीजों पे काम करने के लिए हमारा स्कूल बहुत सारा एक्टिविटीज कर रहा है। आप लोगों से मिलता है, हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, कई सारे नए टीचर्स भी लेते हैं लोकल, उनको ऑब्जर्वर बना के रखते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो। आप सीखोगे तो एक माता को टीचर बनाना मतलब एक कम्युनिटी को टीचर बनाना है। और हम कभी किसी को रोकते नहीं है कि आप शाम को बच्चों को ना पढ़ाओ। लेसन प्लान बनाने से अच्छा है शाम को बच्चे को पढ़ाना। अगर आप शाम को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सुबह आके जब उसको पढ़ाएंगे तो दोहराएंगे, और दोहराया हुआ काम जो है पहले किया हुआ काम से अच्छा होता है। इसलिए टीचर को जो है सुबह शाम बच्चे के साथ लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार से किसान अपने पौधों के पीछे सुबह शाम लगा रहता है, सुबह ही पानी देता है, जड़ों में धूप दिखाता है, फिर शाम को भी जाके देखता है और चेक भी करता है कि गलत तो नहीं कर रहा अपने क्रॉप के साथ। इसी प्रकार से हम टीचर्स लोग भी जो है ना फार्मर्स हैं, और ये जो बच्चे हैं ना ये बच्चे क्रॉप्स हैं। तो हमें बहुत कभी कभी हमें थोड़ा बहुत जो है शक्ति बरतनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप लोग कभी कभी पौधों में भी जो जहर छींटते हो ना, पॉइजन, वो क्या कहते हैं उसका नाम? फर्टिलाइजर। नहीं, जो कीड़े मारते हैं, जो कीड़े मारते हैं, यहाँ पे उसका नाम भी है बड़ा अच्छा सा, कीटनाशक। वो जहरी तो है कीटनाशक, छींटते हैं ना। पौधों को तकलीफ तो होती होगी, पौधों के पत्तों में जलन तो होती होगी। हाँ, एक वर्ड होता है, स्प्रे बोलते हैं ना, स्प्रे बोलते हैं आप लोग। कोराजेन नाम का एक यहाँ पे दवाई बहुत प्रसिद्ध है, उसे स्प्रे की जाती है, स्प्रे किया जाता है ना। उसी प्रकार से कभी कभी हम बच्चों को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, ठीक है, ताकि कुछ गलत आदत वो कम्युनिटी से लेके ना आ जाए, गलत शब्द कम्युनिटी से लेके ना आ जाए। क्योंकि बच्चे क्या है, सिर्फ क्लास से नहीं सीखते, वो जब बस से जा रहे हैं, खिड़की के बाहर कोई कुछ बोल रहा है, उससे भी सीखते हैं। लेकिन उसके अंदर सही को चुनना, गलत का चुनना, ये भी सिखाना स्कूल की जिम्मेदारी है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए कई सारे लोग चाहिए होते हैं। हेडमास्टर चाहिए होते हैं, प्रिंसिपल चाहिए होते हैं, डीन ऑफ पैस्टोरल केयर चाहिए होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज इंचार्जेस चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स चाहिए होते हैं, काउंसलर्स चाहिए होते हैं। टीचर्स तो बात की बात है। लॉकडाउन के बाद पेरेंट्स ने फीस देने को मना कर दिया, हम टीचर्स की सैलरी कैसे दें? हमारे प्रॉब्लम नहीं भैया, हमारे पास तो फीस बोली है इतनी से। इसी कारण बच्चे का दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है किसी बच्चे में ऐसा दिक्कत है तो आप जरूर हमसे मिलवाएं, हम रास्ता बताएंगे कि किस प्रकार से आप एक्स्ट्रा टाइम देके रेमेडियल के माध्यम से बच्चे का अच्छा कर सकते हैं। कोई बच्चा खराब नहीं होता, मिट्टी जैसे होते हैं। क्लास 8 तक 9 तक आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक भी चेंज होते हुए देखा है। एक बार जज्बा आ जाए, जुनून आ जाए ना, तुरंत चेंज हो जाता है। वो जज्बा और जुनून डालने के लिए कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ें, पढ़ना क्यों जरूरी है। सर पीटते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें घर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, टीवी बंद करनी पड़ेगी, लोगों से फालतू के बच्चों के साथ खेलना ये बंद करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक गेम देना पड़ेगा। आप कजिन के साथ बैडमिंटन खेलिए, घर में चेस खेलिए, 4 लोगों के साथ फैमिली के साथ बैठ के कैरम खेलिए। कैरम की भी चैंपियनशिप होती है, चेस की भी चैंपियनशिप होती है, बैडमिंटन की चैंपियनशिप होती है। लेकिन रैंडमली ऐसे गली क्रिकेट के लिए क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। क्रिकेट खेलेंगे कम, लड़ाई झगड़ा करेंगे ज्यादा। ये सारा कुछ है जो चेक करना पड़ता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि चलिए पेरेंट्स की पेरेंटिंग में थोड़ी सी कहीं लूप होल्स है, तो स्कूल आउटरीच करता है, एक्स्ट्रा माइल्स चलता है। तो हम जाते हैं घर तक, समझाते हैं, देखते हैं, और आप लोग पसंद भी करते हैं चीज़ कि हाँ भाई सही है। आप आते भी हैं हमारे पास, मैं शायद आप तक भी गया था कभी। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा मैम, हरियाणा में आप किसी भी गांव में जाइए, कितना रेस्पेक्ट करेंगे आपको, बहुत रेस्पेक्ट। चाय दूध लस्सी पूछेंगे आपसे। टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट है। मैंने बहुत सारे स्टेट में काम किया, लेकिन हरियाणा और हरियाणा के स्टेट और इनके जो लोग हैं, इनका जो दिल है बहुत साफ। और मैं भी सीख रहा हूँ हरियाणा इसलिए थोड़ा बहुत, हमारे बेड़ा पढ़न लग रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। नहीं, कल्पना चावला यहाँ से, क्या बात कर दी आपने?
कल्पना चावला है हरियाणा से है, सिंगल से सिंगल से नहीं बहुत सारे हैं। और कौन से हमारे बच्चे जो है मेडिकल में हैं, हमारे बच्चे मेडिकल में, हमारे बच्चे डिफेंस में लेफ्टिनेंट हैं, हमारे स्कूल के बच्चे लेफ्टिनेंट हैं, आर्मी में तो काफी है। आर्मी में है, पुलिस में है। मुझसे तो काफी अच्छा है वो, मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। क्या बात कर रही है? है काफी हरियाणा से ऐसे बहुत है बहुत, लेकिन वो दिखाते नहीं है, दिखावा नहीं करते, सिंपल रहते हैं। आप गांव में जाओगे ना, आपको इंडियन आर्मी के कमांडो मिल जाएगा, बहुत सिंपल होंगे। मैंने प्रो कबड्डी के प्लेयर से मिला हूं मैं ऐसे ही कभी सोशल आउटरीच प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे हाँ, रामराय के पास में किसी गांव में मिला था, प्रो कबड्डी के प्लेयर थे। हाँ ठीक है, तो मुझे देख के लगा कि मैं जानता हूँ शायद, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि सर कहीं आप प्रो कबड्डी में तो थे, लेकिन अभी पहचाना, ठीक है। हाँ, फिर मैंने सेल्फी लिया उनसे। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना जो कुछ हमें मिल जाता है ना, उस चीज को हम हमें सोचते हैं कि चलो बहुत कम है, लेकिन है बहुत कुछ। अगर हरियाणा जैसे जगह में 10 साल भी लॉकडाउन रह जाए ना, दूध दही गेहूं चावल तेल सरसों फल फूल केला, इसकी कमी नहीं होगी। बिना कैश का आप यहाँ पे ऐश कर सकते हैं, बिना कैश का। पैसे नहीं चाहिए यहाँ जीने के लिए, इतना अच्छा जगह है। काफी कम खर्चे में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खर्च किसमें है? स्कूल के फीस पे खर्चा, और कहाँ खर्च है? बस स्कूल की फीस ही दिखाई देती है यहाँ पे ये तो फ्यूचर है सर, जरूरी है। पेरेंट्स अवेयर नहीं। अच्छा, लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं यहाँ पे। आप देखो बहुत यहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा रहे, कूल रह रहे हैं। कहाँ पे कोरोना हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ, बहुत फिजिकली स्ट्रांग भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। खाना अच्छा है ना सर, खाना अच्छा है, जंक फूड कम ही है।